So here in this you can see that in a shop there are 3 items: pencil of 5 rupees, eraser of 3 rupees, and a ruler of 10 rupees. If I want to buy a pencil and an eraser, okay, I want to buy both the things. So what do I need? अब मुझे इन दोनों को खरीदने के लिए इन दोनों के पैसे देने पड़ेंगे. तो यहाँ पर हमारी जो नीड आती है वो आती है कि हमें आना चाहिए कि हम मनी को कैसे ऐड कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे देखिए 1 पेंसिल की क्या कॉस्ट है? ₹5 प्लस इरेजर की क्या कॉस्ट है आपका? ₹3 एंड रुपीज 5 + 3 इज इक्वल्स टू ₹8. ओके, तो आप शॉपकीपर को कितने देंगे? ₹8 देंगे. बट सपोज कि आपके पास ₹8 नहीं है और आपके पास एक बड़ा नोट है जो है ₹10 का, तो आपने शॉपकीपर को ₹10 दे दिए. तो अब आपको पता होना चाहिए कि शॉपकीपर आपको रिटर्न कितना करेगा, बिकॉज आपने उसको ज़्यादा पैसे दिए. तो इसको पता करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी. क्या आना चाहिए? सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी. तो अब आप देखिए ₹10 आपने शॉपकीपर को दिए थे, सामान आपका ₹8 का आया था, तो वो आपको कितने रुपीस रिटर्न करेगा? ₹2. ओके, ये जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी है ये सिर्फ आपका शॉप्स में ही नहीं, बड़े बड़े मॉल्स में हो गया आपका, और बैंक्स में हो गया. ओके, whenever you are going to a market or hospitals, everywhere आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, और यू कैन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन मनी आना चाहिए. फाइन. Now let us solve the question. Fine. So in this question आपका क्या है? 2 फ्रेंड्स हैं और उनके भाई बहन हैं जो कि अपनी अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं. फाइन. अब आपको क्या करना है कि फॉर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस चैप्टर्स, चाहे वो आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ हो या मेजरमेंट आपका वेट का हो, जिसमें आपको किलोग्राम्स और ग्राम्स को ऐड करने थे, एंड मीटर सेंटीमीटर्स को ऐड करने थे, एंड किलोमीटर मीटर्स को ऐड करने थे. तो जब वहां पे ऐड करने थे तो आपको पहला जो रूल बताया गया था, फर्स्ट स्टेप जो बताया गया था, वो बताया गया था कि आपको 2 हाउस बनाने जो कि अगल बगल में हो. ठीक है. अब यहाँ पर किन 2 यूनिट्स की बात हो रही है? यहाँ पे रुपीस और पैसे, 2 यूनिट्स की बात हो रही है. तो आप घर भी कौन से बनाएंगे? एक घर होगा आपका रुपीस का एंड एक होगा आपका पैसे का. ओके, सो नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, 29 रुपीज 80 पैसे. ओके, 29 रुपीज 80 पैसे. ये दोनों फ्रेंड्स हैं, रहते हैं अगल बगल में. तो रुपीस वाले घर में रहता है 29 एंड 80 जो है वो पैसे वाले घर में रहता है. अब दूसरा देखिए पेयर, 75 रुपीज एंड 50 पैसे. अब जो 75 रुपीज है वो रुपीस वाले हाउस में रहता है एंड 50 पैसे जो है वो पैसे के हाउस में रहता है. ओके, जो जिसका फ्रेंड है वो उसके सामने रहेगा. देखिएगा, एक घर में जो है वो रुपीस वाले एक घर में रहते हैं और जो पैसे वाले हैं वो एक घर में रहते हैं, और जिसका जो फ्रेंड है वो सामने रहेगा. ये मत कर दीजिएगा कि 75 रुपीज का आपने 50 पैसा 29 के साथ कर दिया, वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा. ओके, नाउ अब इन्हें हमें क्या करना है? ऐड करना है. ऐड के लिए आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि आपको हमेशा हमेशा आपको वंस वाली साइड और योर मैम की राइट वाली साइड से स्टार्ट करना होता है, इधर की साइड से. चलिए लेट्स स्टार्ट देन. 0 + 0, 0 में 0 ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? 0 होगा. 8 + 5, 8 + 5 होता है आपका 13. 13 का 1st डिजिट तो हम यही रख देंगे और जो 10th डिजिट है वो यहाँ पर कैरी हो जाता है. भाई हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज है, मैं अगर 2 पेंसिल लाई और मेरी फ्रेंड नहीं लाई है तो मैं उसको दे दूंगी ना. ऐसे ही हमारी क्लास में भी होता है कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है और आपका फ्रेंड लंच नहीं लाया तो आप अपने लंच में से उसको शेयर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी इनके पास जो है, इसको सिर्फ 3 की नीड थी, इन्होंने रख लिया 1st डिजिट, और जो 10th वाला डिजिट है वो इन्होंने बगल वाले घर में दे दिया. ओके, नाउ ये जो है ये इनके साथ ऐड होगा. 9 + 1 10 + 5 15. अब देखिए ये 15 है, 15 वाले ने भी क्या किया? 5 तो रख लिया और जो 1 है वो आगे वाले को दे दिया, यहाँ पर कर दिया.
ठीक है। नाउ 7, 8, 9, 10, तो ये आपका कितना हो गया देखिए 105 रुपीज 30 पैसे, 105 रुपीज एंड 30 पैसे। नाउ लेट अस मूव टू अनदर एग्जाम्पल। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखिए क्या कहा गया है आपको, फिर से आपके दो कॉलम्स बनेंगे, दैट इज योर रुपीज एंड पैसे। अब देखिए रुपीज वाले घर में कौन रहते हैं, रुपीज वाले घर में रहते हैं आपके रुपीज वाले घर में आपके रहते हैं 175। कौन रहते हैं 175, और पैसे के घर पे इनके कौन रहते हैं 35। ओके, नेक्स्ट दूसरे घर में देखिए रुपीज वाले कॉलम में रहते हैं 95, और पैसे की जगह पे तो कोई दिया ही नहीं है, मतलब इसका तो कोई फ्रेंड है ही नहीं स्कूल में, तो यहां पर कौन हो गया 0 0, यू विल राइट 0 0। फाइन। डेसिमल का आपको कल भी बताया था कि डेसिमल के पहले वाले रुपीज होते हैं, डेसिमल के बाद वाले पैसे होते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज कि आप रुपीज वाले एक कॉलम में रखेंगे, पैसे वाले एक कॉलम में रखेंगे, और जिसका जो फ्रेंड है वो सामने रहेगा। फाइन। तो 175 का जो फ्रेंड था 35 वो उसके सामने है, 95 का कोई फ्रेंड नहीं था तो हमने सिंपली 0 लगा दिया। ठीक है, नाउ वी विल ऐड दीज टू यूनिट्स। 5 + 0 gives you 5, 3 + 0 gives you 3। डेसिमल आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि पैसे वाली यूनिट्स ये हैं। अब इसके पहले रुपीज वाली आएंगी। 5 + 5 होता है आपका 10, 10 का हम 0 यहां दे देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा। 9 + 1 10 + 7 17, तो ये आपका 17 का 7 यहाँ 1 ऊपर चला गया कैरी में, और ये 1 इसके साथ ऐड होगा तो ये आपका बन गया 270 रुपीज एंड 35 पैसे। द आंसर और द सम ऑफ दीज टू इज 270 रुपीज एंड 35 पैसे। ओके, नाउ सपोज कि आप एक शॉप पे गए और आपको 2 से ज्यादा 3 चीजें खरीदनी है या 4 चीजें खरीदनी है, तो सिंपल रूल वही होता है इसका भी कि आपको बनाने हैं 2 घर और 3 नंबर्स को ऐड करने के लिए आप सेम वैसे ही रुपीज के घर में जो रुपीज होंगे और जो पैसे के घर में होंगे वो वहां एक साथ लिखना है। चलिए इसको समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल करते हैं एडिशन का। नाउ यू कैन सी हियर वी हैव टू ऐड रुपीज 175.55, दैट मीन्स 55 पैसे, रुपीज 35 एंड 55 पैसे एंड 25 रुपीज एंड 20 पैसे, इन तीनों को हमें ऐड करना है। देखिए क्या करेंगे, सिमिलरली आपने रुपीज ऊपर पैसे 2 घर बना लिए। अब पहला देखिए कौन सा फ्रेंड का जोड़ा है 175 रुपीज एंड 55 पैसे, तो रुपीज के कॉलम में आपने लिख दिया 175, डेसिमल 55 पैसे। नेक्स्ट 35 रुपीज एंड 55 पैसे, 35 रुपीज एंड 55 पैसे। थर्ड इज योर 25 रुपीज एंड 20 पैसे, 25 रुपीज एंड 20 पैसे। नाउ यू हैव टू ऐड दीज। अच्छा, अब इसमें अगर आप इसको इधर उधर कर देते हैं आंसर तो सही रहेगा आपका, लेकिन आपका जो रूल है, जो स्टेप है वो गलत हो जाएगा। जिसका फ्रेंड जहां पर है वो उसके सामने रहना चाहिए। ओके, नाउ यू विल ऐड 5 + 5 10, 0 यहां आ गया, 1 कैरी चला गया। 5 + 5 gives you 10, 0 यहां पर आ गया आपका 10 का 1 डिजिट, और 1 जो है वो ऊपर कैरी हो गया। 5 + 5 10, 11 12 13, 13 का 3 आप यहां लिखेंगे और 1 कैरी दे देंगे रुपीज वाले घर में। 5 + 5 10 + 5 15 और 1 16। डेसिमल ऐसे कैसे रहेगा आपका 7 3 10 12 13, 3 1 कैरी, 1 + 1 2, तो योर आंसर इज 236 रुपीज एंड 30 पैसे। डेसिमल के पहले वाला रुपीज और डेसिमल के बाद वाला पैसे। दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज द सम ऑफ दीज 3 यूनिट्स। फाइन। नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में क्या करना है, सेम आपको वही रूल है। आपको पहला स्टेप है रुपीज पैसे 2 कॉलम बनाने हैं, 2 घर बनाने हैं आसपास में। अब देखिए यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 57 रुपीज 20 पैसे फ्रॉम 99 रुपीज एंड 40 पैसे। तो आप पहले तो फ्रॉम के बाद वाली यूनिट को पहले लिखेंगे, जो बड़ी यूनिट है। सब्ट्रैक्ट हमेशा बड़े से होता है,
तो 99 रुपीज एंड 40 पैसे में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 57 रुपीज एंड 20 पैसे। ये आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आते ही है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहां से करेंगे। आप जीरो में से जीरो गया, जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर विल बी 0। 4 में से आप 2 दे दीजिए किसी को, तो आपके पास कितने लेफ्ट हो जाएंगे, 2। डेसिमल ऐसे ही रहेगा। 9 में से 7 दे देंगे आप, 2। 9 में से 5 दे देंगे, 4। तो योर आंसर इज 42 रुपीज एंड 20 पैसे। योर आंसर इज 42 रुपीज एंड 20 पैसे। Now let us understand this subtraction of rupees and पैसे with the help of another example। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, सपोज कि आप एक शॉप में गए हैं और आपने वहां से एक ड्रेस ली है जो कि आपकी 200 रुपीज एंड 30 पैसे की है। 200 रुपीज एंड 30 पैसे की है। अब आपके पास 200 रुपीज और 30 पैसे के चेंजेस नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने शॉपकीपर को 500 रुपीज दे दिए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें वो शॉपकीपर कितना रिटर्न करेगा। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस कि आप शॉपकीपर को आपने कितने दिए, 500 रुपीज दिए, और आपकी ड्रेस कितने की आई थी, 200 रुपीज एंड 30 पैसे। जब 500 दिए तो पैसे के कॉलम में 0 आ गया आपका। अब देखिए, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर विल बी 0। जब 0 से 3 क्या कर सकते हैं आप ऐसा कि आपके पास कुछ है ही नहीं और आपको किसी को 3 देने हैं, कैसे करेंगे, अगर आप किसी से पहले बोरो करते हैं तो आप बोरो किससे करेंगे, रुपीज के घर से। अब देखिए, रुपीज के घर में भी इनसे तो बोरो कर नहीं सकते, इनसे भी नहीं कर सकते, हमें किससे बोरो करना पड़ेगा, 5 से। और 5 क्या करेगा, बोरो करने के लिए पहले अपने बगल वाले को देगा। चलिए, ये अगर दे देते हैं 1 तो ये बन जाते हैं 4। अब इन्होंने इन्हें दे दिया था तो ये बन गया था 10। अब ये भी इनको देंगे क्योंकि भाई हमारे तक तो पहुंचाना है ना वो चीज, तो ये बन गया आपका 9। फिर इन्हें दिया, ये भी बन गया आपका 9। और अब आता है मेरी बारी, जिसको चाहिए था, तो ये क्या बन गया, 10 बन गया। 10 में से 3 गया, आपका कितना आ गया, 7। ओके, 10 में से 3 गया, बन गया आपका 7। 9 में से 0 गया, अब आपका आता है 9। 9 में से 0 जाता है, फिर भी 9 आता है। जब 9 कुछ गया ही नहीं आपके पास से, तो आपके पास वही चीज रहेगा जो कि है। 4 में से 2 चला गया आपका, तो 2। तो आपको शॉपकीपर कितना रिटर्न करेगा, 299 रुपीज एंड 70 पैसे। शॉपकीपर आपको कितना रिटर्न करेगा, 299 रुपीज एंड 70 पैसे। इट। अब आपको पता चल गया होगा कैसे हम रुपीज और पैसे को ऐड करते हैं और कैसे हम रुपीज और पैसे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ यू आर एबल टू डू योर एवरीडेज एक्सचेंज ऑल्सो, कि अगर आपको शॉप पे भेजा है मम्मा ने कि इतने रुपीज दे के भेजा है कि आपको ये लेकर आना है सामान, तो वो कितना आपको रिटर्न करेगा। नाउ यू आर एबल टू डू दैट बिकॉज आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी आ चुका है। ओके, सो नाउ डू द वर्कशीट दैट आई हैव गिवन यू विद दिस वीडियो। थैंक यू।